बंदर चंद्रमणि लेके भाग गया। पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो बंदर को। चंद्रमणि लेके भाग रहा है, भाग रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, भाग गया उसे। बंदर भाग रहा है, पकड़ो, चंद्रमणि लेके भाग रहा है। लेके चलो, भाग गया, भाग गया। महामंत्री, महाराज, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए भी वो बंदर चंद्रमणि लेकर चला गया और हम कुछ न कर पाए। कैसे? ये सुरक्षा प्रबंध किसने किया? पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि के सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आपका था कि नहीं? उत्तर दीजिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु उस बंदर का यहाँ आना और चंद्रमणि चुराकर भाग जाना कोई संजोग नहीं है। ये एक सोचा समझा पूर्व नियोजित षड्यंत्र है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? विचित्र है परंतु सत्य यही है महाराज। चोरी अवश्य एक बंदर ने की है, किंतु उससे ये चोरी करवाने वाला यहीं इसी समय इस दरबार में उपस्थित है। कौन है वो पंडित रामकृष्ण? ये है वो महाराज। हम ये क्या प्रलाप कर रहा है ये महाराज? विक्षिप्त हो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। महाराज, हमें राज पुरोहित अत्याचार्य को चोर कह रहा है महाराज, चोर कह रहा है हमें। इस आरोप के तब से देवलोक भस्म हो जाएगा, सृष्टि हिल जाएगी, धरती के 100 टुकड़े हो जाएंगे महाराज, आकाश अग्नि उड़ेगा। आचार्य, आचार्य, अरे आप कहाँ से बीच में आ गए प्रभु? हटिए सामने से। हटिए? क्यों हटिए? कहाँ से हटिए? अरे हटिए सामने से। मेरा संकेत उनकी ओर है जो आपके पीछे खड़ी हैं। हमारे पीछे? हमारे पीछे तो रूपा देवी है। जी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। यही है वो वास्तविक अपराधी महाराज, जिनके संकेत पर उस बंदर ने चोरी की है। ओहो, तो ऐसा कहो ना। आइए सामने रूपा देवी जी, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। अब इनके प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपकी बारी, आइए। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हम और चोर? जी, आप ही हैं वो वास्तविक चोर, जिनके संकेत पर उस बंदर ने चोरी की है। आरोप है हम पर। सच्चा आरोप है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ही ने किया रूपा देवी जी, आपके अतिरिक्त और कोई हो भी नहीं सकता। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे अतिथि का अपमान कर रहे हैं। कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो ये स्वयं है। पूछिए इनसे, जब कुछ दिनों पहले मैं इनके कक्ष पे गया था तो यही बंदर इनकी खिड़की पर क्या कर रहा था? पूछिए महाराज। हम उसे कुछ खिला रहे थे महाराज। तैयार कर रही थी आप उसे। ये इनकी पूर्व नियोजित योजना थी महाराज। एक प्रशिक्षित बंदर को महल में लेकर आना और फिर प्रतियोगिता के बहाने उसे चोरी कराना, ये थी इनके यहाँ आने की मंशा। ये था इनका लक्ष्य इस प्रतियोगिता में भाग लेने का महाराज। ये झूठ है, हमने चोरी नहीं की है। हमने चोरी नहीं की है महाराज। हम तो सभी जीव जंतुओं को समान प्रेम करते हैं। उस दिन वो बंदर संजोग से हमारे कक्ष में आ गया था, तो हमें लगा वो भूखा है, इसलिए हम उसे कुछ खाने को देने का प्रयास कर रहे थे। हम तो जानते भी नहीं थे कि वो बंदर कहाँ से आया था, किसका था और क्या करने वाला है। हम चोर नहीं है पंडित रामकृष्ण, केवल संगीत की पुजारन है। क्षमा कीजिएगा, हम आपको लज्जित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस परिवार से हम संबंध रखते हैं वहां आपकी हैसियत के लोग हमारे सेवक हैं। हम देवगढ़ के महान शासक
श्री हर्षवर्धन की संतान है, जो आसपास के 10 गांवों के स्वामी हैं। संगीत से बहुत प्रेम करते हैं हम, इसलिए स्वयं को संगीत के लिए न्यौछावर कर दिया। हमें ऐसा तुच्छ कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण। उस दिन केवल आपने उस रात्रि हमें उस बंदर के साथ देख लिया तो हम चोर हो गए। बस यही ठोस सबूत है आपके पास। क्या यही है आपके तुलुआ वंश के संस्कार महाराज, जहाँ अतिथियों को बुलाकर उनका अपमान किया जाता है, उनके आत्मसम्मान पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, क्यों भरे दरबार में उन्हें लज्जित किया जाता है। मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मुझसे वास्तविक अपराधी को पहचानने में भूल हुई। रूपा देवी जी शायद वो चोर नहीं भी हो सकती हैं, और इसके लिए मैं आपसे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है महाराज, क्या बात है। पहले कभी भी किसी को कहीं भी अपमानित कर दो, उसके बाद कह दिया कि हमसे भूल हो गई, बस हो गया। गिरगिट भी रंग बदलने में समय लेता है महाराज, परंतु हमारे ये विशेष सलाहकार महोदय पासा पलटते ही रंग भी बदल डाला। अभी कह रहे थे कि रूपा देवी अपराधी, पर जब स्वयं इनके आंसू इनकी निर्दोषिता का प्रमाण बनकर छलक पड़े, पैंतरा बदल लिया और अब कह रहे हैं कि भूल हो गई हमसे। ये हैं हमारे दरबार के बुद्धिमान, चतुर सुजान, विशेष सलाहकार महोदय। इन्हें स्वयं अपने कथन पर भरोसा नहीं है। ऐसे इंसान को दिया आपने चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व। अब चंद्रमणि हाथ से निकल गया तो बौरा गए हैं और अतिथियों पर उल्टे सूटे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं किया है महाराज। इन्होंने चंद्रमणि चोरी हुआ है महाराज। इस व्यक्ति को अभी इसी समय कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यही होगा न्याय। और यही होगी हमारी सम्मानित अतिथि रूपा देवी के अपमान की न्याय संगत भरपाई। पंडित रामकृष्ण, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? केवल इतना कि महाराज ने चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा था, तो उसे वापस सुरक्षित महल में लाने का दायित्व भी मेरा है, और मैं लाऊंगा महाराज। चंद्रमणि महल वापस लौटेगा और महाराज उसे अपने हाथों से भगवान गणेश के चरणों में अर्पित भी करेंगे। आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा महाराज, ये मेरा वचन है आपको। मैं मानता हूं कि रूपा देवी के विषय में मुझसे भूल हुई, परंतु मैं अब भी यही कहूंगा कि बंदर का चंद्रमणि चुराकर भाग जाना एक पूर्व नियोजित योजना है महाराज, और वो जो कोई भी है निश्चित रूप से हमारे द्वारा आमंत्रित कलाकारों और सभा में उपस्थित बाकी अतिथियों में से ही कोई है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि मुझे चंद्रमणि वापस महल में लाने के लिए कुछ समय दिया जाए, और इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को इस सभा से बाहर ना जाने का आदेश दिया जाए महाराज, ताकि वो जो कोई भी वास्तविक चोर है उसे चंद्रमणि और अपने साथी बंदर के साथ इस सभा से बाहर जाने का मौका ना मिले महाराज। महाराज, इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इन्हें मानसिक चिकित्सालय भेजा जाए, इनका उपचार करवाया जाए, उसके बाद इनसे बात की जाए। थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य, कम से कम पंडित रामकृष्ण की पूरी बात। क्या पूरी बात मंत्रीवर, क्या पूरी बात? अभी कुछ क्षण पहले अतिथि का अपमान करके हटे हैं और अब कह रहे हैं कि अतिथियों को बंदी बना लिया जाए। परंतु महाराज हम ये। आचार्यवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने अतिथियों के साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार कैसे कर सकते हैं मंत्रीवर? सारे अतिथिगण अपने अपने कक्ष में जा सकते हैं, और यहाँ पर जो भी असुविधा आप सभी को हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। आप लोग जा सकते हैं।
महाराज ये बात तो आपने जरा बिल्कुल। रुकिए आचार्य जी, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मंत्रीवर, महाराज। सभी पांचों गायक अतिथियों के कक्ष के बाहर अपने सैनिक तैनात कर दिए जाएं जी महाराज। और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है, कोई भी अपने कक्ष से बाहर न जा पाए। और ऐसा केवल अतिथियों के साथ नहीं होगा, अपितु दरबार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा। सभी के घरों के बाहर सिपाही तैनात हो और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। और ये स्वयं हमारे साथ भी होगा, महारानियों के साथ होगा। आचार्य तथा आचार्य पंडित रामकृष्ण, महामंत्री तिमारसु, सबके साथ यही कानून लागू होगा। जी महाराज। हम सब के साथ भी आदेश का ठीक वैसा ही पालन हो जैसा कि हमारे अतिथियों के साथ होगा। आचार्यवर, परंतु महाराज, संस्कार, मर्यादा, कुल, वंश, अतिथि सत्कार, ये सब अपने स्थान पर आचार्यवर, और लिए गए संकल्प का मान अपने स्थान पर। हम अपने प्राण दे सकते हैं, किंतु अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते हैं। यदि चंद्रमणि लाने के लिए ये सब करना आवश्यक है, तो ये सब होगा, अवश्य होगा आचार्यवर। जी महाराज। और पंडित रामकृष्ण, महाराज 2 दिन का समय देते हैं हम आपको, 2 दिन का। भगवान श्री गणेश की महापूजा से पहले हमें वो चंद्रमणि हमारे सामने चाहिए। एक वचन आपने हमें दिया था, एक वचन हम आपको देते हैं पंडित रामकृष्ण। यदि 2 दिन के भीतर भीतर वो चंद्रमणि हमारे समक्ष आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आपको वचन देते हैं कि उन 2 दिनों के पश्चात जो तीसरा दिवस होगा, वो आपके जीवन का अंतिम दिवस होगा। पंडित रामकृष्ण, हमें अब भी आप पर विश्वास है, किंतु वो चंद्रमणि कुछ भी करके हमें वापस चाहिए, वरना पता नहीं हम क्या अनर्थ कर बैठेंगे। अब क्या करेगा तू रामा? नहीं जानता बंधु, केवल इतना जानता हूं कि यदि महाराज को अपना संकल्प अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, तो मैं भी महाराज के संकल्प और अपने वचन के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। नहीं जानता कैसे, केवल इतना जानता हूं कि मैं चंद्रमणि वापस लेकर ही आऊंगा। और इतना विश्वास है कि मां मेरे वचन की लाज अवश्य रखेंगी। अरे अम्मा, शारदा, गुंडप्पे, ये सब क्या हो रहा है? दिखने ला, सामान बांध ले। हाँ, दिख रहा है कि सामान बांध रहा है, पर क्यों बांध रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा लेना, हम सब। कहाँ? जा किस्मत ले जाए। अरे एक बिलांग के दार्शनिक, अच्छी तरह से बता। अम्मा से पूछो, अम्मा नहीं था पोतली बांधने तो। अम्मा, ये गुंडप्पा क्या कह रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ हाँ, ये उत्तर सुन चुका हूँ गुंडप्पे से। अच्छा छोड़ो, शारदा तुम बताओ, ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? और देखो खबरदार, यदि तुमने कहा कि जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ, जहाँ किस्मत ले जाए। अरे पागल हो गए हो क्या तुम सबके सब? ये क्या लगा रखा है? जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ किस्मत ले जाए। यहाँ चल क्या रहा है? अरे हम कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, हम जाएंगे क्यों? उठा लो। क्या उठा लो? अरे ये पोटली उठा लो, उठाकर इसमें अपने कपड़े लत्ते बांध लो। क्यों? क्यों? जैसी आपकी प्रवृत्ति है, बार बार हर बार महल में जाके कुछ न कुछ गड़बड़ करके आते हो। ऐसे में तो हमें कभी भी किसी भी वक्त इस घर से निकलवा सकते हैं ना, इसलिए तैयारी करके रखने में क्या बुराई है? ये कह रही है? लाठी पटकी इन्होंने? नहीं। कोई संकेत दिया?
नहीं। तो फिर हम ही कह रहे होंगे ना। ओ, कोई कोई कहीं नहीं जा रहा है। हर बार कोई ना कोई बुरी खबर लेकर वापस आता है। इतनी मुसीबतों से सिंदूर पट वाले विवाद से जान छूटी और अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। चंद्रमणि चोरी हो गया, 2 दिन में ढूंढ कर लाओ, नहीं तो अपने प्राण गंवाओ। थक गई हैं तुम्हारे पचड़े सुनते सुनते। डर लगा रहता है न जाने कब इस घर से लात मार के बाहर फेंकवा दिया जाए। इसीलिए तो पहले से तैयारी करके रखी है। ये कह रही है? लाठी पटकी ना इन्होंने, हाँ संकेत दिया ना, हाँ। तो फिर यही कह रही होंगी ना। कुछ और कह रही है। हाँ माँ बोली। क्यों बेचारे को डांट रही है? थक कर आया है, विश्राम करने दे। अम्मा, दरबार में ऊंच नीच तो होती रहती है, अब बेचारा कब तक अपने आप को बचाता फिरेगा? सिर्फ भोजन करा और बोल जाकर सो जाए। अम्मा, ये आप कह रही हैं? हाँ, उठा लो, उठा लो। क्या उठा लो? अरे अम्मा को उठा लो और उठाकर किसी वैद्य के पास ले जाओ। लगता है अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा शारदा, मछली पेड़ पर चढ़ सकती है, ऊंट खो खो खेल सकता है, कौवा गा सकता है और सर्प सीधा चल सकता है, परंतु अम्मा बिना लाठी पटके, बिना मुझ पर चिल्लाए, मुझे मारे, बिना मुझे कोसे कैसे रह सकती है? वास्तव में अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, ले चलो इन्हें। कह रही है इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ, भोजन खाकर सो जाओ। ये क्या था अम्मा? फिर कोई नई मुसीबत मोल ले आए हैं और आप है कि प्रेम से बात कर रहे हैं। ये कोई समय था लाड प्यार दिखाने का? लाठी पटकनी चाहिए थी और अपने तरीके से समझाना चाहिए था कि दूर रखे स्वयं को ऐसी मुसीबतों से। मैं कोई लाड प्यार नहीं दिखा रही थी। जब तक वो सोएगा नहीं, चंद्रमणि ढूंढने की तरकीब कैसे निकालेगा? वो जब भी सोता है तभी इसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। अभी सोने गया है, जब ये उठेगा तो इस समस्या का कोई ना कोई उपाय निकाल कर ही उठेगा। मेरा पुत्र है। क्या है? सुबह सुबह डरा दिया। लीजिए लीजिए। क्या लूं? अरे आराम से पूरी तरह अंगड़ाई लीजिए, फिर बताइए। क्या बताऊं? आया? कौन? कहाँ? क्या कोई युक्ति, कोई उपाय आया चंद्रमणि की समस्या से बाहर निकलने का? अरे युक्ति कोई खर्राटा है क्या कि ऐसे लिया और सोने के बाद आ गया है? अम्मा, कहा था ना, कोई जरूरत नहीं है इन्हें लाड प्यार से सुलाने की। कोई हलवा नहीं निकलने वाला इनके दिमाग से। अम्मा उठा लो। हाँ, ये अपनी लाठी उठा लो तो भी इनकी समस्या का हल निकलेगा। हाँ, ये हुई ना बात। क्या कह रही है? उठा लो। क्या उठा लो? अपने कपड़े लत्ते उठाओ और निकल जाओ इस घर से। हाँ, घर से बाहर निकालने की क्या आवश्यकता है? घर में बैठे बैठे भी तो उपाय आ सकता है ना। नहीं, कोई उपाय नहीं आएगा इसके दिमाग में। अब इस घर में कदम तभी रखना जब इस समस्या का निपटारा कर ले। अरे क्या ये जरा जरा सी बात पर घर से निकाल देती है? ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी तो जब से इस घर में आए तब से अधिक समय घर के बाहर ही बिताया मैंने। क्यों करते हो ऐसे काम? क्यों अड़ाते हो दूसरों के बीच अपनी टांग? एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकते? बस थक गई है ये सब सुनते सुनते। अभी इस घर से बाहर निकलो और ये समस्या सुलझा कर घर वापस आना। वाह, देखो देखो क्या परिवार है मेरा। ऐसी विकट स्थिति में मेरा साथ देने के बजाय मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये इनके पूर्वजों की अंगूठी है, बहुत शुभ अंगूठी है ये। इसमें इनके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद बसता है। इसे पहन के समस्या के बारे में सोचो तो हल जरूर निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ढीली है, बाद में पहन लिया। जा रहा हूँ।
करता है रामा? उस चोर बंदर को ढूंढना। बंदर मिल गया तो चंद्रमणि भी मिल जाएगा। अरे खाने का काम है क्या इतने बड़े नगर में उस चोर बंदर को ढूंढना? इतना कठिन भी तो नहीं है। उस बंदर की पहचान भी तो है ना तेरे पास। उसका एक कान लाल है, तूने स्वयं तो देखा था। इतना सरल नहीं है बंधु जितना तुझे लग रहा है। पहचान होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ढूंढना तो फिर भी बाकी सारे बंदरों में से ही है ना। बड़ी ही विकराल विकट समस्या है बंधु, जो इतनी सरलता से नहीं सुलझेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से आरंभ करूं। चिंता क्यों करता है रामा? गणेश जी है ना, वो सुझाएंगे कोई ना कोई मार्ग। वही करेंगे तेरा बेड़ा पार, देख लेना। सही कहा बंधु। अब तो वही विघ्नहर्ता है जो अपने इस भक्त की नैया पार लगाएंगे। अब तो उन्हीं के चरणों में गुहार लगानी पड़ेगी। तक 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 धीम तक 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 धीम। क्या बात है गुरुजी, आज बड़ा प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। होंगे नहीं, वो दुष्ट पंडित फंस गया है प्रचंड समस्या में। यही तो चाहते थे हमारे गुरुजी, प्रसन्न तो होंगे ही। हाँ, थोड़े प्रसन्न भी हैं और थोड़े निराश भी। प्रसन्न इसलिए हैं कि जो चाहा वो हुआ। आखिर पंडित समय के कुचक्र में फंस ही गया। और निराश क्यों है प्रभु? हाँ, निराश इसलिए है कि ये कुचक्र हमारा पैदा किया हुआ नहीं। हमें अति प्रसन्नता होती यदि उसका सर्वनाश हमारे हाथों हुआ होता। चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। चलते हैं। कहाँ गुरुजी? अरे महल और कहाँ, वो हमारी विदेशी अतिथि को गृहबंदी जो बना दिया गया है। कितने कष्ट में होंगी वो, कितना अकेला अनुभव कर रही होंगी वो इस प्रदेश में स्वयं को। कोई तो होना चाहिए ना, उनके दुख दर्द को सुनने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला, सांत्वना के लिए उन्हें कंधा देने वाला। तो बस ये कंधा देने जा रहे हैं। बताओ, 4 कंधों पर जाने की आयु में बुढ़ा किसी को कंधा देने निकला है। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों अकेले? आचार्य कहाँ है? मनी, इसे कुछ मत बताना। अरे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि हमारे गुरुजी विदेशी महिला गायिका से मिलने महल गए हुए हैं। चलो अच्छा है, मत बताइए कि आपके गुरुजी उस विदेशी महिला गायिका से मिलने महल गए हैं। परंतु मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना? क्यों? हम क्यों करें आपका कोई भी छोटा बड़ा काम? देखिए, काम तो करना पड़ेगा, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा कारावास जाने के लिए तैयार हो जाइए दोनों। कारावास? कारावास क्यों भाई? हमने क्या किया है? अब क्या है कि आज की तिथि में चंद्रमणि चुराने से अधिक बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ से सीधा महाराज के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इन दोनों ने ही चंद्रमणि चुराया है। उसके बाद महाराज देखेंगे कि क्या करना है इन चंद्रमणि चोरों का। ये क्या बकवास है? हमने कब चुराया चंद्रमणि? अब ये प्रश्न तो महाराज करेंगे ना आपसे, उन्हीं को उत्तर देना। और इस प्रश्न का भी उत्तर देना कि उस दिन महल से गुंडप्पे का अपहरण क्यों किया तुम दोनों ने। क्या प्रमाण है कि हमने गुंडप्पे का अपहरण किया है? अरे कोई प्रमाण है ही नहीं जो ये बात सिद्ध कर सके। ये तो खड़े प्रमाण साक्षात। कहाँ? आपके साथ, आपके साथी धनी महाराज, ये हैं आपके प्रमाण। ये भी तो थे आपके साथ इस पूरे षड्यंत्र में। क्यों? चलो चलो, इसका प्रमाण तो मैं हो गया, मेरे प्रमाण का क्या? वो कहाँ से लाओगे? आपके प्रमाण ये रहे मनी महाराज, ये आपके साथ थे, तो आप इनके प्रमाण और ये आपके प्रमाण। अब जब दो इतने बड़े बड़े प्रमाण मेरे सामने खड़े हैं तो किसी और प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अरे मान्यवर माफ कीजिए, बस बताइए करना क्या है, आदेश कीजिए। केवल इतना कि राज नर्तकी सौदामिनी देवी और आचार्य की धर्म पत्नी वृहन्नमाला देवी को लेकर सीधा विदेशी महिला गायिका के कक्ष में जाइए। अभी अभी अर्थात अभी 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 लाते। चल भाई धनी, जल्दी चल, अभी कर।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे होना तो चाहिए क्या कर रहे हैं, परंतु आपके मुख से क्या कर रही हैं कितना सुखद प्रतीत होता है। और रही बात आपके प्रश्न की कि हम यहाँ क्या कर रही हैं, तो बस ऐसे ही आपकी कुशल मंगल पूछने चले आए। हम पूछने आए हैं आपको यहाँ कोई कष्ट, कोई असुविधा तो प्रतीत नहीं हो रही ना? What are you talking, Mr. Tetacharya? तथाचार्य Tetacharya. तथाचार्य Tetacharya. तत्थु टट्टू। तेटाचार्य, ठीक है। हम पर चंद्रमा ने चुराने का दाव किया जा रहा है। यहाँ हाव सरस करके रखा हुई है और आप पूछ रहे हैं कि कोई असुविधा तो फील नहीं हो रही है। आप कृपया जाइए। विश्वास कीजिए, बहुत दुख है हमें इस बात का। हमारा हृदय फटा जा रहा है आपको ऐसे बंदी देखकर। यदि ये आदेश किसी और ने दिया होता ना, तो अब तक हमारे क्रोध की प्रलय का ग्रास बन चुका होता। परंतु क्या करें, महाराज ने दिया है ये आदेश सुंदरी, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोमल, ऐसी मनमोहक, ऐसी आकर्षक। क्या? ये मेहंदी जो आप लगवा रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है, खिल रही है आपकी त्वचा पर। और खिले भी क्यों नहीं, ऐसी सुंदर स्त्री पर तो कुछ भी खिलेगा। सुंदर स्त्री आपने हम कहे? हाँ, और है कौन यहाँ? आप ही को तो कहा हम सुंदर हैं। आए, क्या कह दिया आपने। इस छोटे से एक शब्द में कैसे समा सकती है भला ईश्वर की बनाई ये अनमोल कलाकृति। आपसे सुंदर तो कोई स्त्री सृष्टि में पैदा ही नहीं हुई। अच्छा? बिल्कुल। इतना सुंदर मुख, इतनी लयबद्ध काया, इतनी आभा मंडित आंखें तो परी कथाओं में ही देखने को मिल सकती। आप यहाँ धरती पर कहाँ विचर रही हैं? आपको तो होना चाहिए वहां। कहाँ? आकाश पर, पुष्प रथ पर सवार, हल्की हवा के हिंडोले में झूलते हुए समस्त सृष्टि को अपनी सुंदरता से मनमोहित करते हुए। और? हाँ, और? हम मर गए। सुंदरी, रुकिए। हे परमेश्वर, हे सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता गणपति महाराज, आपको आपके इस भक्त रामा का शत शत नमन। आप तो जगत के स्वामी हैं, प्रथमेश हैं। संपूर्ण देवी देवता कोई कार्य आरंभ करने से पहले आपको भोग लगाते हैं, आपकी शरण में आते हैं प्रभु। आप सृष्टि के समस्त दुखों का निर्वहन करते हैं, अपने भक्तों के लिए विघ्नहर्ता हैं। आज ये रामा आपके सम्मुख खड़ा आपसे सहायता की गुहार कर रहा है। मेरे विघ्नों का निर्वहन करें गजानन। मार्ग दिखाएं प्रभु, मार्ग दिखाएं। अरे मूषक महाराज, ये लड्डू नहीं है, अंगूठी है, वापस दे दीजिए। अरे गुंडप्पे पकड़ना, अंगूठी खो गई तो अम्मा तुझे और मुझे दोनों को घर से निकाल देगी। अरे उधर गए। उधर। अरे मूषक महाराज, लगता है भागते भागते मूषक महाराज थक गए। अब देख मैं कैसे पकड़ता हूँ।
सुनो तो, सुनो। जो सुना वो कम था क्या? और क्या सुनना शेष रह गया है? गलत समझ रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? जैसा तुम समझ रही हो। क्या समझ रहे हैं हम? यही कि हमने तुम्हारी बुराई की। नहीं की। बिल्कुल नहीं, कोई बुराई नहीं की हमने। कर भी कैसे सकते हैं? कोई बुराई हो तो करे ना। कौन दुष्ट, पापी, अधर्मी, कपटी, दुराचारी, अत्याचारी, राक्षस, भक्षक, दानव, दो टके का गिरा हुआ इंसान तुम्हारी बुराई कर सकता है? ज्ञानी तो है, सब जानते हैं अपने बारे में। सही कहा। सत्य वचन। तो वो क्या था? क्या था? यही कि आपसे सुंदर स्त्री तो इस सृष्टि में पैदा ही नहीं हुई। इतना सुंदर मुख, संगीतबद्ध देह, इतनी सुंदर आँखें तो केवल परी कथाओं में ही मिलती है। हाँ तो है ना हमारी, मतलब इनकी, मतलब हम सब की अतिथि की प्रशंसा हुई ना। तुम इसमें कहाँ थी? कहीं नहीं थी। जब तुम कहीं थी नहीं तो तुम्हारी बुराई कैसे हो गई? कैसे हो गई? तुम कह रही हो गई, इसलिए हो गई, अन्यथा कोई बुराई नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं हुई? पक्का? 100%। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई? ये कैसा परिहास है? एक तो आपने हमें यहाँ बुलाया और अब आप ही हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तुम्हें बुलाया? हाँ, आपके शिष्य धनी और मणि आए थे हमारे घर। कहने लगे गुरुजी के प्राण निकलने से पहले एक बार उनको दर्शन दे दीजिए, और ये हमें यहाँ ले आए। वो तो सजने संवरने में हमें थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो हम और शीघ्र आ जाते। तो तड़प रही थी कन्या, तो सोचा भेंट करा दे। हो गई भेंट। अब इन्हें इनके निवास स्थान पर पहुंचाओ। जी गुरुजी। प्रिय, अब आप चलिए, हम आते हैं ना 1-2 दिन में आपके पास। 1-2 दिनों में गुरुजी? परंतु कैसे? ये विदेशी महिला तो काफी दिनों तक यहीं रहने वाली है ना, और जब तक यहाँ है आप तो कहीं नहीं हिलने वाले, मुझे पता है। वो हिला हुआ है ना, हिला हुआ है, पूरा राज दरबार हिला हुआ है जब से वो रत्न चंद्रमणि चोरी हुआ है। अब हम तो राजगुरु हैं ना, अब इस हिले हुए वातावरण में हम कैसे हिल सकते हैं? हमें तो यही रहना पड़ेगा ना, है ना? समझ रही ना? हाँ, तो अब आप प्रस्थान कीजिए, हम आते हैं। आते कैसे नहीं स्वामी, हम कैसे भी नहीं आते, हमें तो आना ही था, तो हम आ गए। इतने विकट कष्ट, हम अपने स्वामी को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्वामी, आप ही के प्रिय शिष्य ने हमें यहाँ बुलाया था। उन्होंने बताया कि आप उद्दंड हो गए हैं, पागल हो गए हैं। हमने उनसे कहा कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो सदैव ही चिंतन में रहते हैं, इसीलिए संसार की नजर में वो सदैव पागल नजर आते हैं। अवश्य ही आपको किसी की नजर लगी है स्वामी। ये क्या है? मिर्च और कोयले को मिलाकर आपकी नजर उतारने के लिए बनाई है स्वामी। सोचा यही आकर आपकी नजर उतार ले। अरे हमारी मूर्ख, हमारी प्रिय धर्मपत्नी, हमें कोई नजर नहीं लगी है। हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप जाइए यहाँ से। धनीमणि, इन्हें लेके जाइए। जी गुरुजी, चलिए गुरु माता। परंतु स्वामी, हमने कहा ना आप जाइए। चुहा! अरे गुरुवर कुछ कीजिए, हमें इस चूहे के आक्रमण से बचाइए ना। चूहे? वैसे तो हम एक कबला नारी के लिए सारी शत्रु सेना से अकेले लड़ सकते हैं, परंतु ये चूहा है ना, ना 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 ना, इसको हाथ नहीं लगा सकते। वो हम शाकाहारी हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कहाँ गया? क्या 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 क्या? पकौड़ी? ये पकौड़ी कहाँ से बीच में आ गई? हमें यहाँ चूहे की पड़ी और इनका पकौड़ी खाने का मन कर रहा है।
पकौड़ी नहीं गुरुजी, विदेशी कन्या का इशारा समझिए। कह रही है पकड़िए पकड़िए। पकड़ने के लिए कह रही है? अवश्य पकड़ेंगे, हम तो आए इसीलिए। जाइए जाइए। अरे गुरुजी, उस विदेशी महिला को नहीं पकड़ना, वो चूहे को पकड़ने के लिए कह रही है गुरुजी। और आप गौरी महिला देखे नहीं, उसे पकड़ने चल दिए। मुझे तो छोड़ दे। स्कूल में आ जाते। चूहा 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 चूहा। कहाँ गया ये चूहा? गुरुजी चूहा, वो गया चूहा। भाग गया डर के। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए हमें। हमने कुछ नहीं किया गुरुजी। कुछ नहीं किया? अरे गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको तीर कमान चलाना आता नहीं, कहीं गलती से तीर इधर उधर लग गया। ये गलत गलत पकड़ा गुरुजी, गलत पकड़े। कैसे पकड़े? उल्टा 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 उल्टा। मूर्ख निर्बुद्धि, क्या बकता है? हमने नहीं किया तो भला किसने किया? सौदामिनी देवी को महल तक लेकर भला कौन गए? हमने हमने गुरुजी, हमने। गुरु माता, वो विदेशी गायिका और सौदामिनी देवी को एक साथ एक जगह एकत्र करके गुरुजी की ढोलकी बजाने का प्रबंध भला किसने किया? हमने गुरुजी। क्यों क्यों क्यों? आखिर क्यों किया हमने ऐसा? बोलना पकना गुरुजी का पागल की संतान, आखिर किसके कहने पे किया? किसके कहने पे? राम, उसी का खेला परपंच है ये। उसी ने कहा था ये सब हमको करने के लिए। रामा, हम जानते थे, और कोई हो भी कैसे सकता है? अरे पूरी बात उगलना बुद्धि से अपंग, हमने क्यों मानी उसकी बात? पक पक रहा हूँ, विवश कर दिया था गुरुजी, धमकी दी थी यदि हमने उसकी बात नहीं मानी तो गुंडप्पा का अपहरण का आरोप महाराज को बता देगा और चंद्रमणि चुराने के आरोप में हमें फंसा देगा गुरुजी। फंसा तो वो दुष्ट है, और ऐसा फंसा है कि इस फंदे से निकलना उसके लिए असंभव है। महाराज ने 2 दिन दिए थे, एक दिन तो निकल गया। कहां से टूटेगा चंद्रमणि? खेत खलियान, नदी, पहाड़, जंगल, कहां कहां की खाक छानेगा वो। अब नहीं मिलने वाला चंद्रमणि, कहीं नहीं मिलेगा। उसे चुराने वाला तो चंद्रमणि को पाताल की गहराइयों में गर्क कर चुका होगा। कुछ भी कर ले पंडित, तेरा विध्वंस निश्चित है। अरे मेरी अंगूठी! अरे मूषक महाराज, मेरी अंगूठी! अरे मूषक महाराज, प्लीज! बड़े विचित्र मूषक महाराज थे। अंगूठी देनी थी तो पहले ही दे देते। यहाँ तक भगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हुआ? मिल तो गई अंगूठी, अब क्यों चेहरा लटका के बैठ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा बंधु। इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मेरे मस्तिष्क ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। दूर दूर तक कोई मार्ग, कोई उपाय, कुछ नहीं सूझ रहा। बड़ी कठिन परिस्थिति है बंधु, जाने क्या होगा। अरे ये तो वही लड़की है ना रामा, जो तुझे मंदिर में मिली थी? हाँ बंधु, ये तो वही है। पर ये इतनी उदास क्यों है? कैसी हो? पहचाना मुझे? हम पहले भी मिले थे, वो दूसरे मंदिर में। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो?
वो लड़का वो मेरे साथ नहीं खेल रहा है। मैं अकेले ही खेल नहीं खेल सकती। तो उससे कहो ना कि वो तुम्हारे साथ खेले। मैंने कहा परंतु वो सुनता ही नहीं। तो कोई और जुगत लगाओ उसे अपने पास बुलाने की। जैसे जैसे अच्छा बताओ, उसे क्या पसंद है? क्या पसंद है? लड्डू ले लो, लड्डू, शुद्ध देसी घी के लड्डू। लड्डू। इसे लड्डू बहुत पसंद है। ये पूरा दिन लड्डू खाते रहता है। ओ लड्डू वाले भैया, अरे कहाँ जा रही हो? उसे लड्डू देने। लड्डू दूंगी तभी तो वो खेलने आएगा। तुम्हें उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी कमजोरी अब तुम्हारे हाथों में है, तो वो स्वयं आएगा तुमसे लड्डू लेने। लड्डू खिलाएगी मुझे? मेरे साथ खेलेगा? हाँ ठीक है, एक बारी एक लड्डू। ये ले पहली बारी का लड्डू। अरे वाह रामा, तूने तो कमाल कर दिया। इसमें कमाल की क्या बात है बंधु? हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो अवश्य होती है। आवश्यकता है सही समय सही प्रयोग करने की। लामा तू इधर, और मैंने तुझे ताहा नहीं ढूंढा। क्या हुआ? मिल गया गुंडप्पे, क्या मिल गया? मेरी समस्या का हल मिल गया। कल्याण हो।